भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों को पुनर्जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के कालखंड में कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, हमारी कृषि व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, कई सारी लाइब्रेरी अस्त व्यस्त हो गई, तोड़ दी गई, शीर्ण वीर्ण कर दी गई, मगर हमारी संस्कृति, उसके भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं मिला। मगर एक जरूरत थी वो भाव को जागरूक करने की और वो भाव को पुनः संगठित करने की। उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की और देखते देखते वंदे मातरम का नारा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल कर गया मान्यवर, और अंडमान निकोबार की जेलों तक पहुंच गया। उसको ना अंग्रेज रोक सके, ना अंग्रेजों की सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग रोक सके। मान्यवर, वंदे मातरम ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करने का काम वंदे मातरम ने किया। ये इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। श्री अरविंद का ये वाक्य, इसका गर्भित अर्थ वो वंदे मातरम की महत्ता को बताता है। मान्यवर, अरविंद घोष ने यह भी कहा कि देश को एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी और ईश्वर ने उसे साकार करने के लिए ही बंकिम बाबू को इस भूमि पर भेजा था। श्री अरविंद का वंदे मातरम के लिए भाव बच्चे बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और हमारे आजादी का नारा बन गया। मान्यवर, हमारे देश को जो लोग समझते हैं, लोग जो जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई है। कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। और मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संतानें हैं, वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम। मान्यवर, आज मैं
सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, यह मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्घोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, ये विचार तो बहुत चिर पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने भी जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हो, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है, मैं माता और मातृभूमि का त्याग करूं। मातृभूमि के महिमा मंडन प्रभु श्री राम ने भी किया। मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य शंकर ने भी किया और मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। ये सभी ने समय समय पर हमारे अस्तित्व को मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम किया। मातृभूमि ही हमें पहचान देती है, वही हमें भाषा देती है, वही सभ्य जीवन जीने की संस्कृति का आधार बनाती है और वही हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है। इसलिए मातृभूमि से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये भाव जो चिर पुरातन भाव था उसको बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया और वो घनघोर रात्रि जैसे गुलामी के कालखंड के अंदर जैसे एक बिजली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से वंदे मातरम के गान ने घनघोर अंधेरे के अंदर, जन जन के अंदर गुलामी की मानसिकता छोड़कर